हेलो बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम कक्षा 9 का 5वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इस पाठ में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा और इस पाठ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर समझ में आ गए तो बहुत ही आसान पाठ है। केवल जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स बनाइए। तुम्हारे एग्जाम में इस पाठ से बहुत ही छोटे भी और बड़े भी क्वेश्चन आएंगे। इसलिए हम शुरू कर रहे हैं इस पाठ को, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, इस पाठ में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें जो शब्द आया कोशिका, ये है क्या, कहाँ से आई, किसने बताया इसके बारे में, क्या होता है। तो देखिए, कोशिका जो है यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोई भी सजीव हुआ उसके शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मतलब ये हुआ कि जैसे इस कमरे की बात करें, जो जिस कमरे में हम रह रहे हैं, उस कमरे में जो काम ईंटों का है, ईंट और पत्थर का है, वही काम हमारी शरीर में, सजीवों के शरीर में कोशिका का होता है। देखिए, कमरा जब बनाते हैं तो ईंट धीरे धीरे ईंट लगाते जाते हैं और दीवार ऊंची होती जाती है, दीवार बनकर पूरा कमरा खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार जब कोशिका विभाजित होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है तो एक पूरा शरीर बन जाता है। तो शुरुआत हमारे शरीर की एक कोशिका से हुई थी। इस कारण हम जीवन की मौलिक इकाई इस कोशिका को कह रहे हैं। कोशिका के बारे में इतना ही जान लीजिए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। बिना कोशिका के कोई भी सजीवों का जीवन संभव नहीं है। जिस प्रकार एक घर को बनाने में ईंट की जरूरत होती है, ईंटों की संख्या बढ़ती जाती है, ईंटों को हम लगाते जाते हैं, दीवार बढ़ती जाती है, घर बन जाता है। ऐसे ही यदि कोशिकाओं की संख्या जब बढ़ती जाती है तो एक सजीव का निर्माण होता है। सबसे पहले कोशिका के बारे में एक वैज्ञानिक था, रॉबर्ट हुक। इस रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका के बारे में बताया। इसने अपनी एक स्वयं की सूक्ष्मदर्शी बनाई, माइक्रोस्कोप बनाई, और जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जो छाल होती है, उसके अंदर पेड़ पौधों की छाल का मतलब, जैसे ये कोई पेड़ है और इस पेड़ का जो तना है, तने के ऊपर जो छाल पाई जाती है काले काले रंग का, जिसको हम बक्कल या छिड्डा बोलते हैं, उस छिड्डे के अंदर, बक्कल के अंदर, उस छाल के अंदर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जो ये बक्कल होता है कोशिका, जो ये बक्कल की खोज की थी, जिस बक्कल में कोशिका की खोज की थी, वह बक्कल जो है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। मतलब वो डेड सेल होती है, मृत कोशिकाएं होती है। तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह मृत कोशिका थी, वह मृत कोशिका थी। अब एक लाइन और याद रखना कि जिस विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, विज्ञान की जिस शाखा में हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज पादपों की छाल के अंदर की थी, जो कि एक मरी हुई कोशिका थी। दूसरे नंबर पर याद रखना है, तो मरी हुई कोशिका की खोज तो इसने की थी। एक चीज और याद रखना, इस कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, इंग्लिश में सेल बोलते हैं। और इस सेल का मतलब होता है ए लिटिल रूम। इस सेल का मतलब होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी, जिस कोशिका को देखा था छाल के अंदर, वह बहुत ही छोटे छोटे कमरे के समान संरचना दिखाई दी थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी थी। मैं तुम्हें बता दूं, कुछ ऐसी संरचना रॉबर्ट हुक को दिखाई दी थी। तो रॉबर्ट हुक ने इन्हें
सेल कहा, इन छोटे कमरों को सेल कहा। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और वह मृत कोशिका पादपों की छाल के अंदर थी, जिसे इसने कोशिका नाम दिया। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। सेल को का अर्थ होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा कमरा, और इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। दूसरी बात, जब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक था ल्यूवेन हॉक। उसने 1674 ईस्वी में तालाब का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। उन्होंने जब अपनी सूक्ष्मदर्शी में उन्हें देखा तो कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी जो कि जीवित कोशिकाएं थी। तो जीवित कोशिका के बारे में कोई पूछे तो हमने बताना है कि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, तालाब के पानी में की थी, जबकि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इसके बाद में हमें कोशिका सिद्धांत देखना है। देखिए, दो वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडेन, एक स्वान। स्लाइडेन और स्वान दोनों ही बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक कह रहा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनका शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। दूसरा वैज्ञानिक कह रहा है कि जंतुओं का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए, जब एक ही बात कह रहे हैं, एक कह रहा है पेड़ पौधों का शरीर जीवित कोशिका से मिलकर, पेड़ पौधों का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जबकि पेड़ पौधों का शरीर जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन दोनों की सेम बात थी। इन दोनों की बातों को कॉमन करके हमने एक सिद्धांत दिया जिसे कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वही बात है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं सभी सजीव। अब एक पेड़ पौधों के बारे में बता रहा था, एक जंतुओं के बारे में बता रहा है, इस कारण दोनों में सजीवों की बात हो रही है। तो हमने इस कोशिका सिद्धांत में बता दिया कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक था रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि इस दुनिया में जितनी भी कोशिका है वह अपने से पहले वाली, मतलब पूर्ववर्ती, मतलब पुरानी कोशिकाओं से निर्मित हुई है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट लाइन है। रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि जो भी कोशिका होती है, जो भी नई कोशिका होती है, उसका निर्माण पूर्ववर्ती, मतलब अपने से पहले वाली या पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ। यह बात बताई रुडोल्फ विर्चोव ने। ओके, इसके बाद में एक वैज्ञानिक था पुरकिंजे। पुरकिंजे ने बताया कि कोशिका के अंदर जो भी तरल पदार्थ भरा हुआ होता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर जो भी दिखाई दे रहा है हम सबको मिलाकर उसे जीव द्रव्य कहते हैं, और जीव द्रव्य नाम जो है वो पुरकिंजे ने दिया था। इसके बाद में 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज ने जो कोशिका के अंदर का संगठन है, कोशिका के अंदर जो भी है, उसको एक नया रूप दिया कि कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, उसका क्या संरचना होती है, उसके क्या कार्य है। ये सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही संभव हुई। हमें यह पता लगा कि कोशिका के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस प्रकार की उसकी संरचना होती है, ये हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है। इतनी बात जानने के बाद में हम जानते हैं कि कोशिका का संगठन क्या होता है, कोशिका की जो संरचना है वो कैसी दिखाई देती है। यदि हम सूक्ष्मदर्शी से देखें, माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखें तो वो कैसी दिखाई देगी। जब भी हम किसी कोशिका को देखते हैं तो हमें तीन ही चीज़ें दिखाई देती हैं। सामान्य सूक्ष्मदर्शी से, सामान्य माइक्रोस्कोप से। वो तीन चीज़ें क्या है? पहली है कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
जिसे हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, याद रखना है। दूसरे नंबर पर हमें एक संरचना दिखाई देती है जिसका नाम है केंद्रक, जो कि बीच में गोलाकार संरचना होती है, जिसको नाम दिया गया केंद्रक। और तीसरी संरचना हमें केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका के अंदर भरी हुई तरल पदार्थ दिखाई देता है। उस तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर भरे हुए द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। ध्यान रखना, कोशिका द्रव में केंद्रक शामिल नहीं है। ये इसके बाद धीरे धीरे जब कोशिका को जानोगे तो इन सारी बातों का पता चलेगा। अभी हम केवल इतना जानना है कि कोशिका से पहले की कुछ बातें जाननी है। ये सारी बातें एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकती है और हमें पता होनी चाहिए इन सारी बातों का। इसके बाद हम कोशिका के अलग अलग इनका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इनका कार्य क्या है, ये क्यों पाई जाती है, किस प्रकार की दिखती है, कैसी कोशिका में कैसी होती है, सब कुछ जानेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करना। एग्जाम में क्वेश्चन इसी रूप में आएंगे, जो छोटे क्वेश्चन आएंगे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, क्या होता है, रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बात कही थी, कोशिका की खोज, ये सारी चीजें। ठीक है बेटा, तो इतना तुम्हें आज के लिए करना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ओके, बाय।